नमस्कार। उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन को लेकर प्रदेश सरकार काफी गंभीर दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में कई बड़े उद्योगपति और अन्य लोगों से इसको लेकर मुलाकात करेंगे। इसके लिए सीएम धामी दिल्ली दौरे पर रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि इन्वेस्टर समिट की तैयारी की शुरुआत हो चुकी है। नीतिगत आधार और मार्गदर्शन उपलब्ध कराए जाने के लिए गठित मुख्यमंत्री सलाहकार समूह की पहली बैठक देहरादून में आयोजित की गई। वहीं इस बैठक में राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने, रोजगार को बढ़ावा देने और राज्य की आर्थिकी में वृद्धि के लिए आगे की कार्ययोजनाओं पर चर्चा की गई। राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए और क्या बेहतर प्रयास किए जा सकते हैं, इसके लिए औद्योगिक जगत से जुड़े लोगों से सुझाव लिए गए। अब तक इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ के निवेश के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उद्योगपतियों से वार्ता की जा रही है। देखिए, पिछले दिनों में उत्तराखंड में निवेश करने के लिए अधिकांश काफ़ी बड़े बड़े उद्योग समूह के लोगों ने, निवेशकों ने अपनी इच्छा भी बताई है और हम लोगों को अपनी जो लैंड से संबंधित उनकी रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट के बारे में भी उद्योग डिपार्टमेंट को बताया है। तो उस संबंध में चूँकि राज्य ने काफ़ी सारे काम किए हैं इस दौरान, उद्योग में हम उद्योगों के निवेश के अनुकूल जो पॉलिसी लेकर आए हैं और एमएसएमई से लेकर दीर्घकालिक, अल्पकालिक और मध्यकालिक जो है, हमने बहुत सारी निर्णय लिए हैं, बहुत सारी नई नीतियों को प्रस्तावित किया है। और हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भल्ला कॉलेज हेलीपोर्ट से पहुंचे सीएम और हेलीपैड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरिद्वार से दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी है भल्ला कॉलेज हेलीपैड से पहुंचे हैं सीएम। हेलीपैड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। ठीक है। वही देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें, प्रेमनगर क्षेत्र में हुई वाहन चोरी की अलग अलग घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा 2 वाहनों के साथ गिरफ्तार किया गया, जो कि प्रेमनगर के रहने वाले हैं। वहीं एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि अभियुक्त नशे के आदी हैं और अपने नशे की पूर्ति के लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे और अभियुक्तों की आपराधिक इतिहास की जानकारी भी जुटाई जा रही है। प्रेमनगर में 2 वाहन चोरी हुई थी, जिसमें कि 2 अलग मुकदमे पंजीकृत किए गए थे, जिसमें एक स्कूटी और एक बाइक चोरी के संबंध में मुकदमे पंजीकृत हुए थे। इस पे जो प्रेमनगर की टीम है उसके द्वारा अच्छी कार्रवाई की गई और जो क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज है उनका अवलोकन कर पूर्व में जो इस तरीके की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं उनके बारे में जानकारी करने के पश्चात 2 एक्यूज की इसमें गिरफ्तारी की गई है और जिनके पास से चोरी गए दोनों वाहन, एक स्कूटी और एक बाइक को बरामद किया गया है।
तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर हैं और आज से कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार कर दिया है। साथ ही कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वे आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन के साथ तालाबंदी की कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि कर्मचारी अपनी प्रमुख 4 मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। उनकी प्रमुख मांग है कि उनका वेतन समय से दिया जाए, उनका गोल्डन कार्ड बनाया जाए, साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति की जाए। सबसे पहले हमारा वेतन का मुद्दा चल रहा है। 2015 से हम सभी कर्मचारी विश्वविद्यालय के अंदर आने के बाद प्रत्येक वर्ष 4-5 महीने के बाद ही हम वेतन से जूझते हैं। हमारी 4 मुख्य मांगे हैं। पहला तो हमारा है वेतन। वेतन हमारा समय पे नहीं आता है। वेतन हमारा 2 महीने 3 महीने बाद आता है और फिर जिसकी वजह से हम सबको बहुत समस्याएं हो जाती हैं। और हमारा ये तीसरे चरण का दूसरा दिन है। पूर्ण कार्य बहिष्कार आज से हमारा शुरू हुआ है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के युवाओं को बड़ी राहत दी है। सीएम धामी ने ऐलान किया कि जो युवा अग्निवीर योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में शामिल थे उनके खिलाफ हुए मुकदमे वापस लिए जाएंगे। खास बात यह है कि इन युवाओं में वो ही शामिल किए जाएंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं का भविष्य किसी तरह से प्रभावित ना हो, इसी के चलते ये निर्णय लिया गया है, जिसकी घोषणा 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की गई थी। जो विभिन्न भर्तियों में आगे भी भाग लेना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं, तो उन सभी का हमने कहा है कि क्योंकि उनको किसी एग्जाम में भाग लेने में कोई परेशानी न हो, कोई वैधानिक अड़चन ना आए, उनका भविष्य कहीं से प्रभावित न हो, इसलिए निर्णय लिया है 15 अगस्त के दिन की उनके मुकदमों को वापस करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को दून विश्वविद्यालय में सहकार भारती द्वारा आयोजित 3 दिवसीय सांस्कृतिक और साहित्यिक महोत्सव का शुभारंभ किया। सीएम ने सहकार भारती के संस्थापक स्वर्गीय लक्ष्मण राव इनामदार जी का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने मूक साधक की भांति राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन जिया और देश में सहकारिता आंदोलन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी स्थापना से ही सहकार भारती ने सहकारिता आंदोलन को राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ आगे बढ़ाने की दिशा में प्रशंसनीय कार्य किए और हमेशा अपने कार्यों से ये प्रयास किया है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डॉक्टर धन सिंह रावत, सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनानाथ ठाकुर, मिलेनियम इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर उदय काकरू, कुलपति दून विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल मौजूद रहे। दून विश्वविद्यालय में सहकार भारती द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और उन्होंने शिरकत की। कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी शामिल रहे। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गंगा के तटों से जुड़े तमाम गांवों में जैविक खेती के जरिए विकास कार्य करना है, जिनकी जमीनें बंजर पड़ी हुई हैं। हाल फिलहाल में कई ऐसी जगह चिन्हित की गई है और सहकारिता मंत्रालय गंगा के तटों से जुड़े हुए सभी गांवों में इस योजना के तहत विकास के कार्य करेगा।
उत्तराखंड सहकार भारती जो है 3 दिन का यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित कर रही है और इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो यह है कि जो गंगा के किनारे जितने भी हमारे गांव हैं उन गांव में जो बंजर जमीन है वहाँ पे हम जैविक खेती करें और उसको कोऑपरेटिव मॉडल पे करें। इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जिस पर बोलते हुए प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने अपना बयान दिया है। उन्होंने इसकी जानकारी दी है, साथ ही बताया कि इन्वेस्टर किस तरह से प्रदेश में आए उसको लेकर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं तो कोई ना कोई सौगात प्रदेश की जनता के लिए लेकर आते हैं। साथ ही कहा कि जिस तरीके से सीएम दिल्ली जा रहे हैं और उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट होनी है, उसको लेकर यह दौरा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। बता दें कि जहां सीएम धामी कई मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं, तो वहीं उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर भी वे केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत कर उचित मुआवजे की मांग कर सकते हैं। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं तो प्रदेश के लिए कुछ सौगात लेके आते हैं और ये दौरा भी जिस प्रकार से हमारा जो प्रदेश का प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट समिट का है उसको लेकर के भी बात हो सकती है और अन्य जो प्रदेश में हमारी आपदा से ग्रस्त प्रदेश है, आपदाएं जो आई हैं उसके संदर्भ में भी बातें हो सकती है। अन्य मंत्रीगणों से विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में मुलाकात कर सकते हैं। उत्तराखंड बीजेपी ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में वोटर चेतना अभियान चलाने जा रही है। इसके तहत बीजेपी हर विधानसभा क्षेत्र में 10,000 नए वोटर बनाने जा रही है। बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष आशा नोटियाल ने कहा कि जो बच्चे 18 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं उनके लिए वोटर चेतना अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते मतदाता सूची में उनका नाम शामिल किया जाएगा और हर विधानसभा में 10,000 मतदाता बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, जितने भी मतलब क्षेत्रों में 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनका सबका मतदाता सूची में नाम हो, इसके लिए भाजपा ने अभियान चलाया है और ये शुरू होने वाला है तुरंत। तो जितने भी नए बच्चे हैं जिनका अभी तक मतदाता सूची में नाम नहीं है, हर विधानसभा में 10,000 मतदाता बनाने का लक्ष्य है। हल्द्वानी में नैनीताल रोड स्थित वॉकवे मॉल के पास निर्माणाधीन नहर का आज कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने विभागीय अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी द्वारा सुस्त गति से किए जा रहे कार्यों पर कमिश्नर दीपक रावत ने अपनी कड़ी नाराजगी भी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इससे कार्य को शुरू हुए काफी समय हो गया है, लेकिन अभी तक इसे पूरा नहीं किया जा सका है। साथ ही नैनीताल रोड की एक तरफ की सड़क बंद है, जिससे ट्रैफिक की भी काफी दिक्कत हो रही है। जो ये टेढ़ी पुलिया पे एक पुराना एक तरह से आप कह सकते हैं कि पुलिया थी यहाँ पे, जिससे पतली थी और पानी का एग्जिट ठीक से नहीं हो पाता था और अक्सर पानी यहाँ पे बहता था। पीडब्ल्यूडी को ये पैसे दिए गए थे काफी पहले प्राधिकरण से। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा नहीं है, लगभग 1.7 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा विलंब हो गया है। हल्द्वानी साहब को खबर दिखा रहे हैं, जहां पर अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर। नहर का निरीक्षण यहां पर किया गया है और जो भी कार्य हैं उनको लेकर चर्चा की गई है। वॉकवे मॉल के पास आयुक्त पहुंचे हैं, उनके साथ में तमाम अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे हैं। साथ ही जो लंबित काम है उनको जल्द पूरा कराने के निर्देश कमिश्नर की तरफ से दिए गए हैं। काशीपुर के थाना कुंडा स्थित ग्राम बैलजुड़ी के पास ढेला नदी में नहाते हुए एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने अन्य साथियों के साथ ढेला नदी में नहाने के लिए गया था, जहां पर वह एक गड्ढे में जा गिरा। अन्य दोस्तों के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन लोगों के बचाने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया।
सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक बच्चा है 14 साल का प्रदीप, बात का नाम है फहीम, जुड़े रहने वाले हैं। ये आज सूचना मिली कि ढेरा नदी में डूब गए हैं। इस पे ये परिजन जो है उसके शव को लेके जो है घर पे आ गए हैं। अभी हमें सूचना मिली तो हम भी पहुंचे हैं, परिजनों को समझाया, उसके आज को जो है पंजाब भर के पोस्टमार्टम के बॉडी को भेजा है। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार की दहशत लगातार बढ़ती जा रही है। गुलदार के हमलों का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। वहीं अब ग्रामीण क्षेत्रों में शेर, बाघ, चीता प्रजाति के वन्य जीवों की दस्तक से ग्रामीण खौफजदा जीवन जीने को मजबूर हैं। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में तराई, पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज के गांव भगवंतपुर में देर रात पहले गुलदार फिर शेर दिखाई देने से लोगों में दहशत मच गई। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार गुलदार का आतंक है। पहले भी गुलदार के हमले से कई लोगों की जान जा चुकी है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण गुलदार के डर के साए में जीने को मजबूर हैं। लोगों की तो अपने खेतों में जाने से भी डर लगने लगा है। आए दिन गुलदार आबादी वाले क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं। 20-25 दिन से गांव भगवंतपुर में, और ये पश्चिम की दिशा में जहाँ हमारा खेत होता है, कुएं वाला खेत बोलते हैं, 20-25 दिन से लगातार लगभग 9:30 बजे से 10 बजे तक एक गुलदार से अलग जीव जो जिसे हम शेर कह रहे हैं इस तरह का आ रहा है। और 3-4-5 दिन से हम लोग उसे ट्रेसर देख भी रहे हैं पर कर कुछ नहीं पा रहे। वन विभाग से संपर्क बनाया है, 100 नंबर पर फोन करा है। अब आज ये विधायक जी से गुजारिश करना है कि भाई सहायता करो कुछ यहाँ से निजात में, क्योंकि निकलना मरना सब लोगों को खेती करनी है, चारा लाना है, सब कुछ करना है। कोई घटना घट गई तो हम लखनऊ हो जाएगा। 15 दिन से गुलदार और शेर काफ़ी मात्रा में दिखाई दे रहा है लगातार, जिससे हम सारे गांव वाले डरे हुए हैं। हमारा बस्ती से नज़दीक मुश्किल से 50 मीटर दूरी पर नहीं है, वहाँ रोज़ आता है, दहाड़ता है। हमारे पशु वगैरह हैं, हम चिकित्सक हैं, घास कूड़ा कुछ नहीं ला पाते हैं, और वन विभाग वालों को सूचित किया हमने, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नाकामी हमें नज़र आ रही है। डरे लग रहे हैं वो कभी सुबह का घास के शाम को देते हैं। इस चक्कर में आज हम विधायक जी के पास आए हैं। विधायक जी को उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम शाम को पिंजरे लगवाएंगे, और हमने 100 नंबर पर भी कॉल किया था। वहाँ से बहुत बारी में फ़ोन आया था उनके पास, उनके दो पुलिस वाले आए थे यहाँ, उनको मैंने सूचित कराया। उन्होंने वो हमने वीडियो थी एक जो दिखाई दिया शेर, वो उन्होंने उनको प्रोवाइड कराई। वर्षों से गुलदार का आतंक हमारे पतरामपुर क्षेत्र उधर जसपुर में बढ़ा है, और उसी के लिए एक बार अभी क्योंकि रायपुर में भी एक हमला हुआ था जिसमें वो बाघ यूपी की महिला थी, और अभी कुछ दिन पहले पतरामपुर में भी हुआ है, और अभी भगवंतपुर के लोग आगे बता रहे हैं कि गुलदार और बाघ दोनों देखे गए। तो मैंने रेंजर महोदय से कहा है कि आप कैमरे लगा के उसकी मॉनिटरिंग करें, और उसमें जहां भी हो तो पिंजरा लगाकर उसको पकड़ने का प्रयास करें। पौड़ी जिले के विकासखंड तमला गांव में बंदरों के झुंड ने एक 80 साल की महिला पर हमला करने की कोशिश की, जिससे घबराकर महिला घर के आंगन के रास्ते में गिर गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना से ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं। बता दें, सूचना मिलने पर राजस्व तथा वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। गांव के सरपंच राजकुमार नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि बंदरों का गांव में काफी आतंक है, जिससे ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों ने बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है, जहां रेंज अधिकारी ललित मोहन सिंह नेगी ने बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए क्षेत्र में बंदर पकड़ने वाले एक्सपर्ट बुलाकर पिंजरा लगाया है। मैं वन फॉरेस्ट रिजर्व से ये कहना चाहता हूँ, आज हमारे गांव में तमला में एक बड़ी घटना घटी बंदरों के आतंक से, और बुजुर्ग महिला बंदरों को भगा रही थी और बंदरों ने उन पर हमला करके उनको नीचे गिरा दिया और महिला की मृत्यु हो गई। मैं प्रशासन शासन से कहना चाहता हूँ कि इन बंदरों पे और जो हमारे जंगली जानवर हैं, जो बाघ है, इन पे अंकुश लगा दिया जाए। धन्यवाद। मौके पे तमनाग में गए तो मौके पे देखा कि मतलब सीढ़ियों में एक वृद्ध महिला थी और काफी वृद्ध थी, तो मतलब सीढ़ियों से गिर के
जो है उसकी जीभ पे चोट लग गई, तो दांतों से शायद जीभ कट गई उसकी, तो उससे जो है उसकी मौत हो गई। ऐसा किसी प्रकार का जंगली जानवर या किसी बंदर के कोई एक खरोच का निशान नहीं था शरीर में। उनके परिवारजनों को भी बताया गया कि आपको समझाया तो हॉस्पिटल में तो मेडिकल करवा सकते हैं, मेडिकल के बाद जो भी होगा मिलेगा। लेकिन उनका परिवार जो है समझदार था और समझ गए जवाब समझ गए कि कोई मौत नहीं और किसी प्रकार का मुआवजा चाहते तो ऐसा किसी प्रकार का नहीं कि कोई बंदर ने धक्का दिया हो या कैसा। तो वहीं देहरादून में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने नारी सशक्तिकरण थीम को लेकर हरियाली तीज मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर टिहरी की सांसद माला रानी, राजलक्ष्मी शाह, गीता पुष्कर धामी सहित प्रदेश की नामचीन हस्तियों की हरियाली के प्रतीक पौधा देकर उनका स्वागत किया गया है। कार्यक्रम में प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें सज संवर कर आई महिलाओं ने नृत्य और गायन के माध्यम से शानदार प्रस्तुतियां दी। सांस्कृतिक संस्कार परिवार के साथ नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम की थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि नारी समाज का आईना होती है। वे मजबूत नारी के साथ ही एक मजबूत समाज का निर्माण होता है। परिवार के निर्माण में मां की अहम भूमिका होती है। उन्होंने मातृ शक्ति से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को अपनी संस्कृति और संस्कारों से जोड़े रखें। हमारे जिन लोगों को आना था, तो क्योंकि अभी उत्तराखंड में कई जगह बारिश के कारण क्षति हुए हैं, तो बहुतों के टेलीफोन आए हैं कि हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे जो आज के मुख्य अतिथिगण हैं और मुझे लगता है हमने अपनी टिहरी लोकसभा की सांसद माननीय राजलक्ष्मी शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनको कि मैं देखती रहती हूँ कि हम कहते हैं कि किसी भी पति के पीछे किसी पत्नी का हाथ होता है या किसी भी महिला का हाथ होता है। मैं जब भी मुझे वक्त लगता है मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देखती रहती हूँ, आप इतनी एक्टिव रहती हैं। और आप एक्टिव कैसे रहती हैं? आप वर्चुअल सोशल मीडिया पे जो स्वयं से सहायता समूह की जो बहनें हैं उनसे आप चर्चा परिचर्चा करती रहती हैं। मंदिर के प्रांगण में प्रतिवर्ष भाद्रपद मास की संक्रांति, जिसे सिंह संक्रांति भी कहते हैं, उस दिन एक विशाल मेला लगता है जो घी संक्रांति मेले के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें सुदूर गांवों से हजारों की संख्या में भक्त सुबह से ही पूजा पाठ और मां के दर्शनों के लिए आते हैं और कीर्तन भजन करते हैं। भक्तों के आने का सिलसिला पूरे दिन चलता रहता है और फिर सभी लोग कुमाऊनी संस्कृति मेले का आनंद लेते हैं। आपको बता दें कि इस साल भी द्वारहाटा के नैतना देवी मंदिर में घी संक्रांति पर लगे मेले में भिकिया सिंह, चौखुटिया और द्वारहाटा ब्लॉक के दर्जनों गांवों के लोगों ने शिरकत करते हुए नैतना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।